सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा कबीर जी, हम काल के जाल में फंसे इस दलदल में धसे हुओं को समझाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी के जो यश को तुम प्राप्त करना चाहते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस झूठी लोक बड़ाई में और इस व्यर्थ की कमाई में अनमोल जीवन व्यर्थ कर जाते हो। पृथ्वी पति चकवे गए, चक्रवर्ती राजा चले गए, जिनके चक्र चलंत पूरे ठाठ दिखाई देते और मृत्यु को प्राप्त हुए और कुत्ते गधे बनकर धक्के खा रहे हैं वो प्राणी। मन तू सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे। सुख के सागर सतलोक चल, वहां निवास स्थायी प्राप्त कर जहां से तू आया है। और कोई यश आपको लाभ देने वाला नहीं है। मान ले कोई अच्छा सुप्रसिद्ध हो गया, कोई नेता हो जाता है, या कोई संत सिद्धि शादी दिखाकर दो चार को नुकसान दो चार को लाभ दिखा के प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता, उसकी फिर यादगार बना दी जाती है और वो कहीं पशु पक्षी बनकर धक्के खा रहा होता है। उस यादगार पर मत्था टेकते रहते हैं, मनमाना उन यादगारों पर वो खुद ही पक्षी बनकर बीट कर रहा हो। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके अनिवार्य होता है। और जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है बच्चों, भक्ति तो यो कर ही रहा था और कति दृढ़ था, पूरा डिवोटेड था, समर्पित था। परमात्मा आए, इनको खूब समझाया, पर हम इतने दलदल में धंस चुके होते हैं। कुछ लोकलाज, कुछ समाज का दबाव और हमारे अज्ञान इतनी तरह से जीव को बांध दिया होता है, उस झूठ को आंखों देख कर भी त्यागने को तैयार शीघ्र सी प्राणी नहीं होता। अब आप धर्मदास जी के प्रकरण को देख रहे हो, भगवान की चाह अजब गजब और गुरु भी बना रखा था।
परमात्मा उसको रह रह कर मिलते रहे। दलदल से निकालने के ये कितने प्रयत्न किए, भिन्न भिन्न रूप बनाए, हर तरह जाके वही बात बताई कि जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, ये तुम्हें परमात्मा प्राप्ति नहीं करा सकते, तुम्हारी लक्ष्य 84 योनियों से बता नहीं सकते। तो ये दशा आपकी भी खूब रही है, हमारी भी रही है। प्रत्येक की शुरुआत दाता ने ऐसे की, एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर 1000 प्राणियों को ऐसे अपने संदेश देते हैं, राह दिखाने की चेष्टा करते हैं। वेद भी बताते परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता चल कर सहसरी, या अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, वो कवियों जैसा आचरण करता है, साधु संत के रूप में घूमता करता है। तो इसी प्रकार आपको भी कभी ना कभी ऐसे दलदल से निकाला था मालिक ने। अब परमात्मा अन्य रूप में आए थे, धर्मदास जी को एक बगीचे में मिले, वहां धर्मदास जी से कहा कि आप अपने रूपदास गुरु जी से ये प्रश्न पूछ लो, अगर वो उत्तर दे देता है तो ठीक है, आप उसकी भक्ति करते रहना, नहीं तो फिर मेरे पास आना। देखो बच्चों, परमात्मा जमीन पर बैठे और धर्मदास एक पत्तल के ऊपर बिठाई लाया, जमीन पर बैठकर। बच्चों विचार करो, परमात्मा आपके लिए रत्न जड़े सिंहासन को छोड़कर, सबसे सुखदायी सतलोक को छोड़कर इस गंदे लोक नरक में आते हैं, आपको नरक से निकालना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या लगते हैं हम उसके, ये बहुत बड़ा विचार करने का विषय है। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे जनक हैं, वो हमारे सच्चे हमदर्द हैं। हम यह सब नकली व्यवस्था को अपना साथी मान बैठे, यहां कोई साथी नहीं है। बेशक कितना अच्छा है, बाप है, माँ है, बहन है, चाहे कोई सत्ताधारी रिश्तेदार है, एक पलक में, एक मिनट में पता नहीं हमारी मृत्यु हो जा, या जिसके ऊपर हम आश्रित हैं वो मर गया, तो के साथी हुआ है, चाहे कितना अच्छा हो, कितना से हो। गरीबदास जी कहते हैं, आज अंत का साथी विसराया और झूठे रिश्ते में फिर बुलाया। तो वो हमारा सच्चा साथी है और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ होगा। हम ठीक से नहीं समझकर फिर जन्म लेते हैं, फिर भी दाता साथ रहते हैं। इस कालबली ने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है, जैसे हम आन उपासना करता था दास, पहले तुम भी करते थे आप सारे, और उसके करते करते भी ऐसा होता था जैसे बहुत कमाल कर दिया भगवान ने, बहुत सी ऐसी राहत मिली, तो हमें लगता था कि ये कर रहे हैं, ये पत्थर के देवता, यादगार, ये मूर्ति। अब पता चला साथ ये हमारे उसमें भी था। जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। बच्चों ये बातें बहुत गजब की हैं, जो आपको बहुत जरूरी सुननी चाहिए। पुण्यात्माओं, अब धर्मदास जी मिठाई लाए, पहले तो मना कर रखे, भाई मैं खाता नहीं, मेरा शरीर कुछ नहीं खाने का, वैसे ही ठीक रहता है, भक्ति करता हूं। ज्यादा विनय की, बहुत दया भाव, सच्चा भाव देखा तो ले आ बेटा। जमीन पर बैठकर पत्तों को जोड़कर एक प्लेट सी बनाई जाती है, उसको पत्तल कहते, उस पर बैठ के
वो पेड़े खाए, पताशे खाए। बच्चों, इस तरह के प्रयत्न, इतना अपनापन इस परम पिता बिना हमारा कोई साथी नहीं कर सकता। अब परमात्मा ने कहा था कि आप एक बार अपने गुरु जी से ये बातें पूछ लो, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और आप मुझे मोक्ष दे सकते हो कि नहीं हो। रामकृष्ण जी की भी मृत्यु होगी, पुराणों में लिखा है, विष्णु मरेगा, शिव मरेगा। परमात्मा जब चल पड़े, धर्मदास देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अब ऐसे दोराहे पर खड़ा हो गया धर्मदास कि इसको छोड़ो, कदे नुकसान ना हो जाए। ये ज्ञान जो ये बता रहे, इसके बराबर कोई नहीं। ये तो हमने असंग जन्म हो गया, जन्म और मृत्यु होते हैं। सृष्टि रचना सुनाई, जब परमात्मा को देखते रहे, ओझल हो गए, थोड़ा सा मोड़ मुड़ गया रास्ता, अचेत हो गए, गिर गए। डर ये था कि इसने छोड़ दूं तो मर गया पहले वाली पूजा को, क्योंकि दूसरा कोई साथी नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, विश्वास बड़ा कैसे। फिर अपने गुरुजी के पास जाते हैं कि उनसे पूछ लो, कभी नाराज ना हो जा। धर्मदास चल गए गुरु पाए, रूपदास का आश्रम जहां, पहुंचे जाई गुरु के धामा, कोई आधीन तब कीन प्रणामा। तुम गुरुदेव शिष्य हम आही, परचे ज्ञान कहूं मोताही। जीव मुक्ति कौन विधि कोई, तन छूटे कहां जाए समोई। जीव कर मुक्ति कैसे हुई, पार ब्रह्म सो कहां रहाई। आदि ब्रह्म सो कहां रहाई, घट में बोला कौन है आही। ताकर नाम कहो हम ताही, मेरे मन का संशय जाई। राम कृष्ण से न्यारा सोई, जग करता प्रभु कहां समोई। इस राम कृष्ण विष्णु शंकर जी से अलग परमात्मा है, सारी सृष्टि का करता, वो कहां रहता है। और रूपदास जी धर्मदास जी की बातें सुनकर अचंभित होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता धर्मदास तुम भय हो ज्यादा, तुम तो अनजान हो सिखाओ तो ये यश ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान तुझे किसने सिखा दिया। सोमरहु राम कृष्ण भगवाना, ठाकुर सेवा कर बुद्धिमाना। हरदम जाप लक्ष्मी नारायण, प्रतिमा पूजन मुक्ति पारण। वो तो वो रट्टे लो आवे, ये लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर, ठाकुर की सेवा कर, रामकृष्ण का जाप कर, प्रतिमा पूज, मुक्ति हो जाएगी। मन वचन सुमर कुंज बिहारी, वो रह बैकुंठ सोई बनवारी। पुरुषोत्तम परिवेग सिधाओ, जगन्नाथ परसो घरा। तो वहां जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो और फिर मुक्ति हो जाएगी। गया गोमती काशी थाना, तीर्थ नाय पुन प्रदाना। गोमती गोदावरी ही नदियों में स्नान करो, तीर्थ हैं ये। काशी जाओ, तीर्थ नहाओ, गजब का पुण्य होता है। निराकार निर्गुण अविनाशी, अब देखो राम कृष्ण की ये पूजा करें, भगवान को निराकार ज्योत स्वरूपी बताओ जो सुन में रहता है। निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुनकावासी, ताही पुरुष करे सुमरी नामा, तन छूटे पहुंचे हरिधामा। अब धर्मदास बोले, ओ गुरुदेव पूछू एक बात, क्रोध ना करियो सुनो मेरे ताता। जीव रक्षक जो कहां रहाई, निराकार जीव बख्श कहाई। वो जो जीव की रक्षा करता है वो भगवान कहां रहता है, निराकार तो जीव को खाता है। परमात्मा से सृष्टि की रचना सुनकर वो ऐसे तर्क करने लगे। बच्चों देखो, ये कथा है, इन कथाओं से ही हमने आज सब कुछ सीखा, इन्हीं से हम आगे और बढ़ेंगे। इसमें से बहुत कर चलेगा, लास्ट में ये पूरा प्रकरण होने दो।
सुनते रहो। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ रही है आपकी, क्योंकि पहले आप सत्संग नहीं सुन पा रहे थे। सत्संग आसपास होते थे, चलो कुछ चले गए कुछ ना गए। अब मालिक ने या घर बैठे आपको डोज देनी शुरू कर दी। अब कहाँ जाओगे? आपके बहाना मिलाओगे? बच्चों समझ जाओ उस मालिक की रजा को, उसके प्यार को ठुकराओ मत जो तुम्हें सीने से लगाना चाहता है। इस नरक में कब तक रहोगे? ये गंध घना अच्छा लग रहा है तुम्हें? भगवान बतावे, आंखों देखे महापुरुष बतावे, सतलोक में सब सुख है, आप वहीं के वासी। वहीं जाओगे तो दुख मिटेगा, मत या विराट मटीनों की लगे। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। ना पता था तब तक तो हम सारे दसे पड़े थे इस नरक। अब तो भाई रो रो मर जाओगे जब करेगी तो। दो अक्षर की बात है, दर्द हो जाओ, तड़प जाओ उस घर जाने के लिए। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपको अपने घर की याद बनी रहे, काल का दुख सदा याद रहे। सत्साई।